जय श्री राम। स्वागत है आपका वेदांत ज्योतिष बाई नमिता में। और हम कुंभ राशि वालों के लिए लेकर आ रहे हैं वर्ष 2025 में शनि का मीन राशि में गोचर कैसा रहेगा। जब शनि आध्यात्म, रहस्य और एक ऐसी अनोखी राशि में जाएंगे तो उस पर हम मीन राशि में गोचर के समय आपके किन किन चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। आपकी नौकरी और साथ में कैसा रहेगा आपका संतान सुख, पारिवारिक जीवन, प्रेम विवाह, निवेश, बचत और वैवाहिक जीवन, साथ में राजनीति और स्वास्थ्य को लेकर इन सभी विषयों पर हम आपसे बात करेंगे, विस्तार से करेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलते जाएगी। और यह वर्ष आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इतने चीजों पर हम करियर पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको इसी के साथ साथ उपाय भी बताते चलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं शनि आपके लिए क्यों बेहद खास होने वाले हैं। शनि आपके जो हैं 12वें भाव और आपके लग्नेश हैं और ये गोचर करने जा रहे हैं आपके धन भाव पर, द्वितीय भाव पर। और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो किन भावों पर पड़ेगी। शनि की जो तीसरी दृष्टि जाएगी वो आपके घर पर जाएगी, यानी कि आपके जो चतुर्थ भाव है, हमारा सुख का भाव है, तो इनकी तीसरी दृष्टि वहां पर जाएगी। और सातवीं दृष्टि आध्यात्म, गहराई के रहस्य वाले भाव, अष्टम भाव पर जाएगी। और इनकी 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी। तो इस समय इन तीन भावों पर दृष्टि जाने से ये आपको कि धन, करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, राजनीति, इन सब में इनका क्या प्रभाव रहेगा उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर को लेकर। तो करियर में इस साल शनि का जो साल है यह आपकी मेहनत की परीक्षा लेगा। लेकिन जो लोग धैर्य और अनुशासन से काम करेंगे उनके लिए यह काफी लाभ लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अधिक मेहनत रहेगी, लेकिन प्रमोशन के योग भी बनेंगे। जो लोग करियर बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए मार्च के बाद अच्छा समय हो सकता है। वर्कलोड अधिक रहेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखें तो साल के अंत तक आपको सफलता मिलेगी। ट्रांसफर के योग बन सकते हैं, खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो सरकारी नौकरी वालों को क्या करना है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह साल थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। मार्च और सितंबर के आसपास परीक्षा देने वालों को सफलता मिलने के योग हैं। यदि आप पुलिस, न्यायालय, रेलवे, प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं तो मेहनत दोगुनी करनी होगी। गुरु की कृपा से सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वालों को फायदा होगा। अब बात करते हैं हम आईटी सेक्टर और प्राइवेट जॉब से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए शनि का गोचर कैसा रहेगा। आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग अपने करियर में स्थिरता की तलाश करेंगे। विदेशी कंपनियों में जॉब करने वालों के लिए अच्छा समय रहेगा, खासकर वेतन बढ़ोतरी की संभावना रहेगी। फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम करने वालों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी सीखने पर ध्यान दें, इसमें करियर की उन्नति होगी। जो लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया से कमाई करते हैं उनके लिए ये ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके लिए यह साल मिश्रित रहेगा। मार्च और जून के बीच व्यूज और सब्सक्राइबर्स अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। नए कंटेंट आइडिया लाने से ग्रोथ मिलेगी, लेकिन बिना प्लानिंग के कंटेंट बनाने से नुकसान हो सकता है। यदि आप मोनेटाइजेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो जून के बाद आपके प्रयास रंग लाएंगे। अब व्यापार और बिजनेस की बात करें तो व्यापार में निवेश करने वालों के लिए साल की पहली छमाही चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन साल का अंत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़े लोग धैर्य बनाए रखना होगा। किसी नए पार्टनरशिप में जाने से पहले सावधानी बरतें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। विदेशी क्लाइंट्स, ई कॉमर्स बिजनेस वालों को अच्छा लाभ होगा।
अगर हम आपकी विदेश यात्रा या बिजनेस ट्रिप की बात करें तो विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं, खासकर वे लोग जो नौकरी या व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके विदेशपति भाव के स्वामी भी हैं लग्न इसके साथ, और ये धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धन के सिलसिले में अगर आप अपने नौकरी के सिलसिले में जाते हैं तो वहां से लाभ होगा। मार्च, अगस्त और दिसंबर में विदेश यात्रा के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि आप वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा या पीआर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बिजनेस ट्रिप में फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का पूर्ण तरह से ध्यान रखें। अब अगर हमें अपना करियर सफल बनाना है तो हमें इसके लिए क्या उपाय करने होंगे? शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें, हर शनिवार सरसों के तेल का दान करें, हनुमान जी की आराधना करें और साथ में आप शनिवार के दिन एक माला ओम शनिश्चराय नमः का जप करें। तो कुंभ राशि वाले, अगर मेहनत, धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है, यह साल आपके लिए संघर्षपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन आपके प्रयास रंग लाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं आपका वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए साल की पहली छमाही थोड़ी धीमी रह सकती है। मई के बाद शादी के योग प्रबल होंगे, विशेष रूप से यदि आप लंबे समय से सही जीवन साथी की तलाश में हैं। जो लोग पहले से विवाहित हैं उन्हें धैर्य और समझदारी से अपने रिश्ते को संवारना होगा। पति पत्नी के बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन संवाद बनाए रखने की स्थिति से सुधार आएगा। संतान की योजना बनाने वालों के लिए यह साल शुभ संकेत दे रहा है। अब ये इनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में है, तो घर के अंदर जो आपकी इमीडिएट फैमिली है उसका जीवन कैसा रहेगा। घर परिवार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुटुंब में किसी संपत्ति या पैसों से जुड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे समझदारी से सुलझाने की जरूरत होगी। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। अप्रैल से जुलाई के बीच परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय मतभेद उभर सकते हैं। अब बात करें आपका जो लव रिलेशनशिप है उनके लिए, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें इस साल अपने रिश्ते को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं तो फरवरी, जुलाई और नवंबर के महीने अनुकूल रहेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन विश्वास बनाए रखें। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमी चल रही है तो खुलकर बातचीत करें, अन्यथा दूरियां बढ़ जाएंगी। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप के योग बन सकते हैं, खासकर यदि संबंध पहले से आपके कमजोर हैं। अब देखा जाए तो आपका जो प्रेम संबंध भाव का स्वामी है बुध है, और अभी वहां पर को मंगल बैठे हुए हैं, तो इस संबंध को बचाने के लिए आपको इस समय संघर्ष भी करना पड़ सकता है। विवाह, परिवार और प्रेम संबंधों में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इन उपायों को करें। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी और राधा कृष्ण की पूजा करें। शनिवार को जरूरतमंदों को काले तिल और उड़द की दाल का दान करें। अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ संचार को मजबूत बनाए रखें, गलतफहमियों से बचें। गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। तो इस तरह से अगर हम देखें कुंभ राशि वालों के लिए यह साल रिश्तों में धैर्य, समझदारी, खुले संवाद का रहेगा। अगर आप संयम और समझदारी से काम करेंगे तो रिश्ते आपके और मजबूत होंगे। अब जहां आपका कैरियर मिल गया, आपका विवाह हो गया, तो अब बात आई कि आपकी संतान भी होनी चाहिए, और संतान के लिए आप क्या करेंगे जिनकी पहले से संतान है। जो दंपति संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा। मार्च से अगस्त का समय अनुकूल रहेगा, लेकिन जुलाई के आसपास कुछ स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतनी होगी। जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें इस वर्ष विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। संतान पक्ष से जो भी समाचार मिल सकता है, जैसे उनके करियर या उन्नति या उच्च शिक्षा की सफलता, तो आपको सुनकर संतान की तरफ से खुशी प्राप्त होगी। यदि संतान के साथ संबंधों में कुछ तनाव चल रहा है तो धैर्य और समझदारी से इसे हल करने की कोशिश करें। अब जिनकी संतान अपनी पढ़ाई कर रही है तो उनके लिए यह कैसा रहेगा। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वर्ष संघर्ष और मेहनत से भरा रहेगा, लेकिन सफलता निश्चित है। मार्च, जुलाई और नवंबर में सफलता के योग बन सकते हैं, खासकर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए।
जो छात्र विदेश पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए अप्रैल से सितंबर तक का समय अनुकूल रहेगा। जो लोग रिसर्च, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून एवं मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन साल के अंत तक अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो विद्यार्थी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं उन्हें योग ध्यान करने से लाभ होगा। अब इनकी संतान शिक्षा में सफलता प्राप्त करे उसके लिए क्या करना होगा? हर गुरुवार भगवान विष्णु और माता सरस्वती की पूजा करें। शनि के कुप्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे तेल और दीपक का दिया इनकी माता जी भी जला सकती हैं या ये स्वयं जला लें। माता पिता अपने बच्चों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना सिखाएं, इससे उनकी पढ़ाई में सुधार होगा। संतान सुख की प्राप्ति के लिए हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम सोमाय नमः का मंत्र का जप करें। अब अगर आपके घर में आपकी संतान कुंभ राशि की है तो यदि ये मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं तो यह साल इनकी शिक्षा और संतान के मामलों को आपको बड़ा शुभ परिणाम देगा। अब बात करते हैं हम राजनीति की। राजनीति में सफलता या पद प्राप्ति के लिए यह साल आपके लिए कैसा रहेगा? जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए वर्ष संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन धैर्य और मेहनत से पद प्राप्ति के योग बन सकते हैं। यदि आप किसी बड़े पद की आकांक्षा रखते हैं तो वर्ष की दूसरी छमाही जुलाई के बाद के लिए शुभ हो सकती है। मार्च और नवंबर में आपको राजनीतिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रहना होगा, क्योंकि यही समय आपकी सफलता के द्वार खुलेगा। वरिष्ठ नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध मजबूत करने से आपको आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। यदि आप चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपने रणनीति और जनसंपर्क को मजबूत करना होगा। अब देखा जाए तो आप सिंहासन भाव का स्वामी जो है, इस समय यहाँ पर शनि की आपके 4th हाउस में दृष्टि है जो जनता का भाव है। तीसरी दृष्टि शनि के यहाँ पर पड़ने से आपको जनता के बीच अपना संवाद बनाए रखना होगा, जिससे कि जनता आपको स्वीकार कर लेगी। सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा, इस वर्ष आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लेकिन कुछ विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। जनता के बीच आपकी छवि बेहतर बनाने के लिए आपको लोक कल्याण से जुड़े कार्य करने होंगे। शनि की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार लापरवाही या गलत बयानबाजी से बचें। अगर आप समाज सेवा, एनजीओ या किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया पर आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, लेकिन किसी विवाद से बचें। अब जो लोग प्रशासनिक और सरकारी पद प्राप्ति के, बड़े पद प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो लोग जैसे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह साल मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला होगा। सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, खासकर वर्ष के अंतिम महीनों में। अप्रैल और अक्टूबर के बीच सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप न्यायालय, पुलिस और प्रशासनिक पदों में प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इसमें अगर आप राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं तो आप इन उपायों को करें। हर शनिवार हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करें। राजनीतिक सफलता के लिए हर मंगलवार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें। गरीबों को भोजन खिलाएं। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल आपके लिए संघर्ष और अवसरों से भरा रहेगा। यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं तो मेहनत आपके कदम चूमेगी और आपको राजनीति में, प्रशासनिक क्षेत्रों में अपार सफलता मिलेगी। धन और वित्तीय स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। शनिदेव की यह स्थिति आपको धन संचय की शिक्षा देगी। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और संघर्ष के बाद ही आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। यदि आप विदेशी कंपनियों में काम करते हैं तो यह विदेश से व्यापार से जुड़े हैं तो यह गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। आपकी आय में वृद्धि के योग हैं, लेकिन आसानी से नहीं मिलेगा। आपको अपनी मेहनत कई गुना बढ़ाना होगा। अब 2025 में हम कुंभ राशि के लोगों के स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में ऊर्जा का उत्साह अच्छा रहेगा, लेकिन मार्च के बाद सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। गर्मी के मौसम मई जुलाई में डिहाइड्रेशन, स्किन प्रॉब्लम्स और पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। शनि का प्रभाव हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं दे सकता है, इसलिए अधिक सावधानी बरतें। जो लोग पहले से ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं
उन्हें नियमित हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान, मेडिटेशन और योग अपनी दिनचर्या में शामिल करें। वायरल इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियों से बचने में इम्यूनिटी को मजबूत करें। फरवरी मार्च में आपको माइग्रेन, सिर दर्द और नींद की कमी की समस्या हो सकती है। मई और जुलाई में पेट और लिवर से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, खान पान पर ध्यान दें। सितंबर से दिसंबर में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, मेडिटेशन और योग करें। अब अगर हम लोग अपने खान पान को ठीक रखते हैं, क्योंकि शनिदेव का जो गोचर है वो हमारे वाणी और हमारे जो स्वाद, हमारे खान पान वाले सेकंड हाउस हमारे खान पान का भी है, इस पर है। शनि जो है धीमा ग्रह है और इस समय हमारा खान पान ऐसा हो जिससे हमारी बॉडी कर ले। तो अगर हम अपने खान पान में इस तरह की चीजें शामिल करते हैं तो ये पूरे 2.5 वर्ष तक यही गोचर करेंगे और इस 2.5 वर्ष या हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत तभी करेंगे जब हम अपने खान पान में तामसिक चीजें बहुत ज्यादा शामिल नहीं करेंगे। तो आपका जो पूरा इस समय डाइजेस्ट सिस्टम है आपके खान पान पर निर्भर है। अपने खान पान को सुधारें और अपने सारे रोगों को दूर करें। अब बात करते हैं आपकी धन और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना आप बचत कर पाएंगे और कितना आप अपने धन को बढ़ा पाएंगे। आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन धन संचय के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। शेयर बाजार में विदेशी निवेश और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। संपत्ति खरीदने या बेचने से लाभ होगा, लेकिन कागजी कार्रवाई पर पूरी आप सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा धन हानि हो सकती है। शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि के कारण पारिवारिक खर्चों में वृद्धि होगी और विशेष जो ये अवधि में जहां परिवार के खर्चे होंगे वो खर्चे होंगे आपके मार्च से जून में। इसमें आय से वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी अधिक रहेंगे। जुलाई से नवंबर के बीच आप धन संचय करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। आप इन उपायों से अपने खर्च को ठीक और मैनेज कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें, पीपल पेड़ की पूजा करें, सरसों का वहां तेल जलाएं, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, रोजाना सूर्यदेव को जल अर्पित करें, ओम सूर्याय मंत्र का जाप करें। अब देखा जाए तो वर्ष 2025 में कुंभ राशि के लिए मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला साल होगा। शनि की दृष्टि चतुर्थ, अष्टम और एकादश भाव पर पड़ने के कारण जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। अब इसमें जो आपके 2 भावों में शनि की दृष्टि जा रही है ना, चौथे भाव में और 8वें भाव में, ये मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं और एकादश भाव हमारा काम भाव है। तो 2 भाव मोक्ष त्रिकोण और एक काम भाव को देखेंगे तो हम आध्यात्मिक रहकर अपनी सारी चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं। जो लोग अनुशासन और सही रणनीति के साथ चलेंगे उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। धन संचय, करियर, ग्रोथ और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 7.5 का यह अंतिम चरण आपको मजबूत बनाएगा और जीवन में कुछ बड़े सबक भी सिखा कर जाएगा और आपको ये 2.5 वर्ष काफी कुछ शनि देकर जाएंगे। तो आपको अगर हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें आप कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको एक विशेष सूचना देनी है, हम रोज रात्रि 8 बजे अपना लाइव करते हैं। इसमें जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनकी जन्म कुंडली निःशुल्क प्रेडिक्शन करते हैं और उन्हें कुछ उपाय हम वहीं पर बताते हैं। तो आप भी हमारे लाइव से जुड़िए, अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।